हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत हमारे चैनल हिंदी जीएस प्रैक्टिस क्लास बाई हेमलता में। तो आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग आज पढ़ेंगे, क्या हेडिंग डाली थी? प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र के कौन कौन सी नदियाँ किस साइड में है, अरब की खाड़ी में कौन सी गिरती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो उसी के बारे में क्या करते हैं, आज एक एक नदियों को लेकर एक्सप्लेन करते हुए, नोट्स बनाते हुए लिखेंगे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा, उन ज़रूरतमंद लोगों को ये वीडियो मिल सके, उन्हें ये क्लास मिल सके, ताकि जो कोचिंग नहीं आ पाते हैं, कोचिंग नहीं कर पाते हैं, उनके लिए फ्री में क्लासें हैं। तो सबकी को शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, कि अच्छे से वो लोग पढ़ सकें। कोचिंग भी नहीं कर पाते, फ्री की क्लासें हैं, तो सभी कोई पढ़ना चाहता है कि हमें अच्छी तैयारी के लिए, बेहतर तैयारी के लिए अच्छी से अच्छी क्लास मिल सके, नोट्स वाली क्लास मिल सके। तो हम नोट्स वाली क्लास आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहे हैं। अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम पे हमसे संपर्क करिएगा, या तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो आप लोगों को हम एक मैसेज सेंड करेंगे, कुछ दिन बाद आप लोगों को नोट्स भी दे देंगे। तो चलिए, आज एक एक नदी को क्लियर करते हुए चल रहे हैं। फ्री की क्लासें हैं, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ज़रूरतमंद लोग बहुत सारे हैं जो ऐसी हैं कि ना कोचिंग जा पाते हैं, ना तो कहीं आ जा पाते हैं। तो घर में ही अपना खुद से नोट्स बनाएं और पढ़ें आसानी से। तो चलिए देखते हैं एक एक नदी को। महानदी का उद्गम स्थल। महानदी हेडिंग डाल लीजिए। अपवाह तंत्र हमने मैप के द्वारा आप लोगों को बता दिया गया है, तो कौन सी अरब सागर में गिरती हैं और कौन सा बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। एक एक नदियों को मैंने लिखवा दे दिया है कि किधर कौन सी हैं। आप लोग पीछे देख कर फिर से एक नदी हेडिंग डाल लीजिएगा, कौन सी नदी है? महानदी। तो महानदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो महानदी का उद्गम होता है सिंघवा उच्च भूमि से होता है। सिंघवा उच्च भूमि से होता है। कहाँ? छत्तीसगढ़ में है सिंघवा उच्च भूमि। कहाँ पर? तो छत्तीसगढ़ में है। लंबाई कितनी पूछता है? तो लंबाई है 858 मीटर की है इसकी लंबाई। इसकी महानदी की लंबाई। मुहाना कहाँ से है? कटक के निकट बंगाल की खाड़ी में यह नदी क्या करती है? गिरती है। कटक के निकट बंगाल की खाड़ी में यह नदी गिरती है। पर इस नदी पर परियोजना कौन सी बनी है? तो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला यही प्रश्न है कि महानदी पर कौन सी परियोजना या कौन सा बांध बना है। तो महानदी पर हीराकुंड बांध बना है और परियोजना भी है। कौन सा? हीराकुंड का परियोजना, नाराज परियोजना एवं टिकरपारा परियोजना, बहुउद्देशीय सभी परियोजना हैं। कौन सी? हीराकुंड, नाराज एवं टिकरपारा बहुउद्देशीय परियोजना महानदी पर बनी हुई है। अब इसकी सहायक नदियां पूछते हैं, तो बाएं तरफ से कौन सी इसकी सहायक नदियां होंगी और दाएं तरफ से। तो एक एक चीज को क्लियर करिएगा, ऐसे ही लिख लीजिएगा सहायक नदी, फिर इसे एरो बनाकर लिखिएगा। एक तरफ लिखिए बायां और एक तरफ लिखिए दायां। तो बाएं नदी कौन सी है? बाएं नदी के अंतर्गत कौन सी आती हैं? शिवनाथ आती हैं, पैरू आती हैं, सोदूर आती हैं, हसदेवा आती हैं, माड़ आती हैं, डूब, अरपा। कौन कौन सी नदी? सहायक नदी बाया शिवनाथ, पैरी, सोदूर, हसदेवा, माड़, डूब, अरपा। इतनी नदियां किसके अंतर्गत आती हैं? तो बाएं तरफ से ये इसकी सहायक नदी हैं। शिवनाथ, पैरी, सोदूर, हसदेवा, माड़, डूब, अरपा। हम बार बार इसलिए बोलते हैं कि आप लोगों को याद भी होता चले साथ साथ में, ताकि बार बार बोलने से सभी को याद भी हो जाता है, ज़्यादा फिर केवल नोट से ही देखना रहता है। और दाएं नदी की तरफ से क्या होती है? कौन सी नदी आती हैं? जोक नदी आती है, तेल, उंग, खारून। ये चार नदियां किस मुहाने से आती हैं? तो सहायक नदियों से। तो दाएं तरफ से ये नदियां जोक, तेल, उंग, खारून, ये चार नदियां दाएं तरफ से होंगी। प्रवाहित राज्य कहाँ पर है? तो प्रवाहित राज्य सबसे ज्यादातर कहाँ पर बहती हैं? तो छत्तीसगढ़ में 53% या 53% है। और उड़ीसा में कितनी है? 47% है, यानी 47% है। यहाँ पर तो छत्तीसगढ़ में कितनी है? 53, यानी 53% है। और उड़ीसा में 47, यानी 47% है।
तो इतना देख लीजिएगा। तो चलिए गोदावरी नदी को हेडिंग डाल लीजिए क्या, गोदावरी नदी। ये कहाँ से निकलती हैं, गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है, तो ये निकलती है त्रयंबकेश्वर की पहाड़ी से। कहाँ से, तो त्रयंबकेश्वर की पहाड़ी से। त्रयंबकेश्वर कहाँ पर है, तो नासिक महाराष्ट्र में है। तो नासिक कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। लंबाई इसकी पूछता है तो 1465 किलोमीटर की है लंबाई इसकी। किसकी, गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है, तो 1465 किलोमीटर है। कहाँ से है, त्रयंबक का पठार नासिक महाराष्ट्र में है। तो आगे हेडिंग डाल लीजिएगा या पॉइंट करके इसी में लिख लीजिएगा क्या, यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी या लंबी नदी है। यह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यह प्रायद्वीपीय बोल रहे हैं, कुछ हिस्से भी लिख लीजिएगा। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी, यह क्या है, बड़ी नदी है, बड़ी नदी है। तो क्या, यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी या बड़ी नदी है। अब इतना हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। हो गया होगा। चलिए आगे लिखते हैं, पॉइंट करके लिखेंगे। इसे दक्षिण गंगा या बूढ़ी गंगा, इसे दक्षिण गंगा या बूढ़ी गंगा या वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। कहा जाता है क्योंकि इसका आकार प्रवाह एवं क्योंकि इसका आकार प्रवाह एवं पवित्रता गंगा की तरह माना जाता है। प्रवाह एवं पवित्रता की तरह माना जाता है। अगला पॉइंट लिखिए, यह अपने मैदानी भागों में बाढ़ ला देती हैं। यह अपने मैदानी भागों में क्या करती हैं, तो बाढ़ उत्पन्न करती हैं, यानी बाढ़ आ जाती है इस नदी से, बाढ़ ला देती हैं। क्या करती हैं, बाढ़ ला देती हैं। अब इसकी सहायक नदी कौन सी है, तो हेडिंग डाल लीजिए क्या, सहायक नदी। अब इसमें भी उसी तरह लिखेंगे, दायां और बायां। तो दाएं तरफ से कौन सी नदी होगी और बाएं तरफ से कौन सी होगी, दायां या पहले बायां लिख लीजिए, बायां और दायां, बायां और दायां। वेनगंगा, प्राणहिता, पेनगंगा, वेनगंगा, प्राणहिता, और कौन सी नदी होगी, पेनगंगा, और बधापूर्णा,
अब दाएं तरफ से लिखिएगा, पहले लिख लेते हैं फिर बताते हैं। मंजीटा, किन्नर, रसानी, मंजीटा, किन्नर, रसानी, किन्नर, रसानी। अब ये बाएं तरफ से कौन सी नदी आती हैं? तो बेनगंगा, प्राणहिता, पेनगंगा, वधा, पूर्णा, मंजीटा, किन्नर, सानी। इतनी नदियां किसमें आती हैं? तो इसकी सहायक नदियां हैं। किसकी? गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। अब आगे लिखिएगा, प्रवाहित राज्य, कहाँ कहाँ पर ये बहती हैं? प्रवाहित राज्य कहाँ कहाँ बहती हैं? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में 44, मध्य प्रदेश में 20, मध्य प्रदेश में क्या होती है? कितने? तो 20% हैं। आंध्र प्रदेश में कितनी हैं? 23% है। आंध्र प्रदेश में कितनी है? 23। तो प्रवाहित राज्य कहाँ कहाँ से आते हैं? महाराष्ट्र आता है 44, मध्य प्रदेश कितना आता है? तो 20% आता है। आंध्र प्रदेश कितना आता है? 23% या 23 आता है। अब अगला लिखिए, कौन सी नदी होगी? स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा नदी। अब इसकी उद्गम देख लीजिए, उद्गम कहाँ से होती है? तो स्वर्ण रेखा छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार, या कहाँ से? रांची में है। छोटा नागपुर कहाँ पर है? तो रांची मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के थोड़ा सा आगे है। लंबाई कितनी है? लंबाई है 345 मीटर। कितनी? 345 मीटर, 95 मीटर है, सॉरी 95 है, 395 मीटर है। किलोमीटर में होगा, कितनी है? 395 किलोमीटर। मुहाना कहाँ है? तो बंगाल की खाड़ी, यहीं पर लिख लेते हैं। मुहाना कहाँ पर गिरती हैं? तो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब नोट करके लिखिएगा, हुंडरू जलप्रपात इसी नदी पर झारखंड में स्थित है। हुंडरू जलप्रपात इसी नदी पर झारखंड में बनना है, झारखंड में स्थित है। कहाँ पर? तो झारखंड में स्थित है। बैतरणी क्या है? बैतरणी, अब इसको पहले समझ लेते हैं फिर लिखते हैं। बैतरणी नदी को, दक्षिण गंगा को क्या कहते हैं? इसे दक्षिण गंगा, बूढ़ी गंगा, वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। इसे गोदावरी नदी को, क्योंकि इसका आकार प्रवाह एवं पवित्रता की तरह माना जाता है। किसका? तो गोदावरी नदी का इसका प्रवाह एवं पवित्रता की तरह माना जाता है। यह अपने मैदानी भागों में क्या करती हैं? बाढ़ ला देती है। मैदानी भागों में जब प्रवेश करती हैं तो क्या करती हैं? बाढ़ ला देती हैं, इतनी तेज होती हैं। तो सहायक नदी कौन सी है इसकी? बाएं तरफ से देखिएगा, बेनगंगा है, प्राणहिता है, पेनगंगा है, वधा, पूर्णा नदी है। और दाईं तरफ से क्या है? मंजीटा, किन्नर, सानी।
प्रवाहित राज्य कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में 44% है, मध्य प्रदेश में 20 है और आंध्र प्रदेश में कितना है? 23 है। तो स्वर्ण रेखा नदी, अब हेडिंग डाल लीजिए क्या? स्वर्ण रेखा नदी उद्गम कहाँ से है? तो छोटा नागपुर का पठार रांची से है। लंबाई कितनी है? 395 किलोमीटर है। मुहाना कहाँ पर है? तो गिरती कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। अब हुंडरू जलप्रपात इसी नदी पर बना हुआ है, जो कहाँ पर है? झारखंड में स्थित है। अब अगली नदी कौन सी होगी? ब्रह्माणी नदी। डाल लीजिए क्या? ब्रह्माणी नदी। डालिए ब्रह्माणी नदी उद्गम कहाँ से है? उद्गम कहाँ से होता है? छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार अब कहाँ है? तो दक्षिण कोयल या शंख कहा जाता है इसे। क्या कहा जाता है? दक्षिण कोयल। और इस तरफ क्या कहा जाएगा? शंख। अब ब्रह्मणी नदी ऐसे ही करके लिखिए, ब्रह्मणी। लंबाई कितनी है इसकी? तो 799 किलोमीटर लंबाई पूछता है, 799 किलोमीटर। मुहाना कहाँ पर है? तो बंगाल की खाड़ी में ये भी गिरती है। मुहाना बंगाल की खाड़ी में। अब सहायक नदी कौन कौन सी है? सहायक नदी, तो फिर इधर भी लिखिएगा बायां और दायां। बाएं तरफ से कौन सी है और दाएं तरफ से कौन सी है? बायां दायां। चलिए देखते हैं। महाबलेश्वर महाराष्ट्र, महाबलेश्वर महाराष्ट्र। और सॉरी, भीमा मूसी मलेरू है। भीमा तो चलिए इतना ज़्यादा लिखवा दिया था। ये सब किसकी हैं? कृष्णा नदी की हैं। तो चलिए आज के सेशन को क्या करते हैं? ब्रह्माणी नदी हेडिंग डालकर लिख लीजिएगा। छोटा नागपुर का पठार से निकलती हैं। दक्षिण कोयल कहा जाता है और शंख कहा जाता है किसे? ब्रह्माणी नदी को। तो लंबाई पूछता है तो ब्रह्माणी नदी की लंबाई है 799 किलोमीटर। मुहाना कहाँ कहाँ पर गिरती हैं? तो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं और हेडिंग डाल लीजिएगा क्या? कृष्णा नदी। कृष्णा नदी हेडिंग डाल लीजिए। कल यहीं से हम लोग शुरुआत करते हैं। तो आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। चैनल पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। नमस्कार।